सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैंने सुना है एक बार एक फ़कीर एक सम्राट के दरबार में गया और उस सम्राट ने उस फ़कीर से पूछा कि मैं बहुत अशांत हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है और मैं बहुत अहंकार में हूँ। क्या किसी तरह मेरे अहंकार को ख़त्म किया जा सकता है? फ़कीर ने उससे बोला कि अगर तुम सच में अपने अहंकार को ख़त्म करना चाहते हैं तो 4 बजे सुबह मेरी कुटिया में आ जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अपना अहंकार साथ लेके आना। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं सुबह 4 बजे उस फ़कीर के झोपड़े पे जाऊंगा। और वो 4 बजे उस फ़कीर के झोपड़े पे गया और वहाँ पे उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि मैं आ गया हूँ। फ़कीर झोपड़े से बाहर निकल के आया और बोला कि तुम आ गए हो, क्या अपना अहंकार साथ लेकर आए हो? तो सम्राट बोला कि आप कैसी पागलों वाली बातें करते हैं, अगर मैं अपने अहंकार के बारे में जानता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने अहंकार को जान सकूँ और उसे ख़त्म कर सकूँ। तो फ़कीर ने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। तुम भीतर देखने की कोशिश करो और देखो कि आपका अहंकार कहाँ पे है, और जैसे ही आपका अहंकार आपको दिखे आप मुझे खबर कर देना, मैं आपके अहंकार को ख़त्म कर दूंगा। राजा ने आंखें बंद कर ली। आधे घंटे के बाद फ़कीर ने राजा को ही लाया और बोला कि सो मत जाना, सिर्फ इतना ही काम करना कि अपने अहंकार को देखे, और जैसे ही तुम्हें तुम्हारा अहंकार दिख जाए मुझे खबर कर देना। 2 घंटे हो गए। उसके बाद सूरज निकलने को था और फ़कीर ने देखा कि राजा बहुत शांत हो चुका है, उसके चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं था और वो आनंद से भर चुका था। तो फ़कीर ने उस राजा को लाया और बोला कि क्या तुम्हें तुम्हारा अहंकार मिला? राजा उसी क्षण उस फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैं भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो वास्तव में है ही नहीं। मैं उसको खोज रहा था जिसको मैंने देखा ही नहीं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपकी वजह से मैं जान पाया कि अहंकार है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि हम भी अपने अहंकार खड़े कर लेते हैं। हमें अगर अपने अहंकार को ख़त्म करना है तो एक बार हमें देखना चाहिए कि हमारा अहंकार है क्या। जब हमें हमारा अहंकार दिखाई नहीं देता तो वो दिखाई देता है, जिसके बाद हमारे जीवन में आनंद की उपलब्धि हो जाती है, जिसकी उपलब्धि से जीवन में अमृत बरसता है, जिसकी उपलब्धि से जीवन में आलोक बरसता है, जिसकी उपलब्धि से जीवन में आनंद ही आनंद है। हम सोचते हैं हम जीवन को जी रहे हैं, क्या वास्तव में सच में हम जीवन को जी रहे हैं? जीवन को वही जी सकता है जिसने जीवन को समग्र भाव से देख लिया है, जिसके जीवन में आत्मबोध हो गया है। मित्रों, अपनी आगामी वीडियो में मैं इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य सदगुरु ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाने का है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद।